आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है बगीरा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम है वेदांत। वो बचपन से ही सुपर हीरो बनना चाहता था, इसलिए एक दिन वो सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर अपने घर की छत से छलांग मार देता है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। जिसके बाद उसे उसकी माँ समझाती है कि सुपर हीरो कोई यहाँ वहाँ से कूदने वाला ही नहीं होता है, बल्कि सुपर हीरो हर एक इंसान के अंदर होता है। हर एक अच्छाई को सुपर हीरो कहते हैं। जो भी इंसान किसी का भला करे, जिसकी मदद करे, वो सुपर हीरो होता है। मेरी नजरों में तुम्हारे पिता सुपर हीरो हैं, जो कि एक पुलिस वाले हैं। वेदांत की माँ वेदांत को बचपन में ही बहुत सारी बातें बता देती है सुपर हीरो को लेकर। वेदांत की माँ वेदांत को जल्द से जल्द सारी अच्छी चीजें बताना चाहती है। दरअसल में वेदांत की माँ को कैंसर है और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वो वेदांत को सब कुछ समझाना चाहती है और एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक साइक्लोन को देख पाते हैं। समुद्र में जब ये साइक्लोन आता है तो हम वहाँ बहुत सारे मछुआरों को देख पाते हैं। तभी अचानक से उनके ऊपर हमला होता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। वो सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और समुद्र में कूद पड़ते हैं, लेकिन तभी हम राणा नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि इन सभी को समुद्र से बाहर निकाल कर लाता है। उसका फेस भी जला हुआ था और मालूम चलता है कि राणा बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसका मेन काम है लोगों की बॉडी में से ऑर्गन्स को निकाल कर उन्हें बेचने का। वो उन्हें विदेश में बेचा करता है, जिस वजह से हर महीने वो हजारों लोगों को किडनैप करता है। जिसके बाद हम वेदांत को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका था और एक सिंसियर पुलिस वाला भी। बचपन में तो उसे एक सुपर हीरो बनना था, लेकिन माँ के कहने के बाद अब वो पुलिस वाला बन चुका था, बिल्कुल अपने पिता प्रभाकर की तरह। और साथ ही ये भी मालूम चलता है कि बचपन में ही उसकी माँ का देहांत भी हो गया था। तो वेदांत की मंगलोर में पोस्टिंग होती है, जहाँ पर कि नारायण, जो कि एक कांस्टेबल होता है, वो यहाँ के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि आप बहुत सही जगह आए हैं, यहाँ पर क्राइम का नामो निशान नहीं है। लेकिन वेदांत को अपनी आंखों से देखना था कि आखिर मंगलोर का सीन क्या है, जिस वजह से वो नारायण के साथ एक राउंड पर निकलता है। वो जगह जगह जाता है और सबसे पहले समुद्र के तट पर भी पहुंचता है। वहाँ पर बहुत सारे लोकल गुंडे तो थे, लेकिन नारायण ने इन गुंडों के बारे में वेदांत को कुछ भी नहीं बताया था। एक बात और, मंगलौर में आज तक कोई भी पुलिस वाला टिक नहीं पाया है, इसलिए तो ये लोकल गुंडे एकदम आजाद घूमते रहते हैं। और नारायण ने भी इसलिए इन गुंडों के बारे में यहाँ वेदांत को नहीं बताया था। अब एक दिन कुछ बदमाश स्कूल की बच्चियों को छेड़ने लगते हैं। यहीं पर वेदांत और ये नारायण भी खड़े हुए थे। वो लोग बचाने जाने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर स्नेहा नाम की एक लड़की आती है और वो सबसे पहले लड़कियों से कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सिर्फ 3 लड़के हैं और तुम 20, इस वजह से तुम्हें तो इनका सामना करना चाहिए। और वो लड़कियां सभी मिलकर उन बदमाशों को मारने पीटने लगती है। ये देखकर वेदांत को बहुत अच्छा लगा। अब एक रात पुलिस वालों की पार्टी में हम कमिश्नर को शराब पीता हुआ देख पाते हैं। जब वो पहला सिप लेने ही वाले थे कि तभी वेदांत उन्हें रोक देता है और कहता है कि आपने पुलिस की वर्दी का बेल्ट पहना हुआ है, इसलिए आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, या फिर आपको वो बेल्ट निकाल देना चाहिए। तो कमिश्नर वेदांत की बात सुन लेते हैं और बेल्ट को निकालने के बाद वो शराब पीते हैं। ये देखकर वेदांत के पिता प्रभाकर और कमिश्नर समझ चुके थे कि वेदांत एक बहुत ही सिंसियर ऑफिसर है। अब अगले दिन वेदांत और नारायण जहाँ पर राउंड पर गए थे, वहाँ के कुछ छठे हुए बदमाश की फाइल मंगाते हैं। लेकिन नारायण कहता है कि आपके ड्रॉज में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। दरअसल में ये वो पैसे हैं जो कि वो छठे हुए बदमाश हफ्ता देते हैं, ताकि पुलिस वाले इन फाइल पर कोई भी काम ना करे। ये सुनने के बाद वेदांत को बहुत अजीब लगा। वो तुरंत ही उस जगह पर जाता है और अब वो सारे छठे हुए बदमाश बाहर आ चुके थे। वो लोग वेदांत से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे थे, इसी वजह से वेदांत उन सभी को जेल में बंद कर देता है, जो देखकर नारायण भी हैरान रह चुका था। और यहीं पर हम एक रिपोर्टर को देख पाते हैं, जो कि काफी ईमानदार था। लेकिन मंगलौर में आज तक जितने भी ऑफिसर आए हैं, वो सारे के सारे करप्ट आए हैं और वो गुंडों का साथ देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर उस रिपोर्टर को वेदांत के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। कुछ दिन बाद वेदांत अपने पिता के साथ लड़की देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसके पिता चाहते हैं कि वेदांत शादी कर ले। इसलिए जब वो लड़की देखने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है स्नेहा से, और ये वही लड़की है जिसने उन लड़कियों को मोटिवेशन दिया था। मालूम चलता है कि स्नेहा एक डॉक्टर है और वो भी इतने जल्दी शादी तो नहीं करना चाहती है, लेकिन वो वेदांत से कहती है कि चलो कुछ दिन तक साथ में रहकर देखते हैं। अगर दोनों की ट्यूनिंग ठीक बैठी और दोनों अगर ठीक ढंग से रह पाते हैं तो दोनों शादी कर लेंगे। तो दोनों इसी तरह से कुछ दिन साथ में बिताने लगते हैं और दोनों एक दूसरे की अच्छाई को देखने लगते हैं। इसी अच्छाई को देखते हुए दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है। तभी हम एक लड़की और उसकी माँ को मंगलौर में आते हुए देख पाते हैं।
लेकिन तभी कुछ गुंडे उस लड़की को उठा ले जाते हैं। उसकी माँ चिल्लाती है लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। अब वेदांत जब एक गुंडे से पूछताछ कर रहा था तब वो अपने बॉस पुजारी के बारे में बताता है, लेकिन उसके अड्डे तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन वेदांत ने तो वहां जाने का मन बना लिया था। वो जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पुजारी के बहुत सारे लोग हैं, जिनमें सबसे आगे जैकी नाम का एक गुंडा था। यहाँ पर फाइट होने लगती है और वेदांत जैकी का पीछा करने लगता है। बहुत देर पीछा करने के बाद वेदांत ने जैकी को पकड़ लिया था। जब वो उसे यहाँ से ले जाने लगा था तभी यहाँ पर एंट्री होती है पुजारी की। पुजारी को देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वेदांत यहाँ पर उसे एक सॉलिड लात मारता है और उसे घसीटते हुए जेल में बंद कर देता है। जेल में जितने भी लोकल गुंडे थे वो पुजारी को देखकर हैरान रह चुके थे कि आखिर ये कौन इंसान है जिसने पुजारी को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि आज तक पुजारी को किसी ने भी अरेस्ट नहीं कर पाया है। तभी वेदांत देखता है कि पुलिस स्टेशन में उस लड़की की माँ आती है जिसे गुंडों ने किडनैप कर लिया था। जब वो उसकी मदद करने जाने ही वाला था कि तभी वेदांत को कमिश्नर साहब ने बुला लिया। कमिश्नर साहब कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम तो शहर के हीरो बन चुके हो, लेकिन अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। तुम अब किसी को भी मुंह उठाकर अरेस्ट नहीं कर सकते और जितने भी लोगों को तुमने पकड़ा है ना वो अगले दिन छूट जाएंगे, क्योंकि हम सभी लोग उन लोगों से घूस लेते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे पिता भी घूस लेते हैं और तुम्हारी माँ को जब कैंसर था और जब बहुत सारे पैसों की जरूरत थी तब घूस लेकर ही काम चलाना पड़ा था। कमिश्नर ये भी कहता है कि इतना शॉक्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, सारे पुलिस वाले घूस लेते हैं, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद वेदांत को बहुत बुरा लगा था। वो रात को समुद्र के तट पर जाता है, वहाँ बहुत सारी शराब पीता है। उसने इतनी ज्यादा शराब पी हुई थी कि सुबह तक उसका नशा ही नहीं उतरा। अगली सुबह उसने देखा कि वो लड़की उन गुंडों की कैद से भाग चुकी थी, लेकिन अब वो उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती है, लेकिन पुलिस वाले तो उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर वो लड़की अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा लेती है। लेकिन तब वेदांत की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो तो नशे की हालत में था। लेकिन जब उसने ये सब कुछ देखा तो उसका नशा उतर गया और वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। अब वो समझ गया कि लोगों की नजरों के सामने इस सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सकता और ना ही उन लोगों को, इसलिए उसे अब तो एक सुपर हीरो बनना ही पड़ेगा जो कि लोगों की नजरों में नहीं रहेगा। जिसके बाद उन गुंडों को दिखाया जाता है जिसने उस लड़की को किडनैप कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। वो लोग उस लड़की के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर बघीरा आ जाता है और वो इन लोगों से फाइट करने लगता है। वो इन लोगों को बहुत ही बेदर्दी से मार डालता है और अब वेदांत ने ठान लिया था कि रात होते ही वो ऐसे लोगों को बुरी तरह से मार डालेगा और यही उसका इंसाफ होगा। तो अगले दिन से वेदांत की एक नई पहचान सामने आती है। वो एक करप्ट पुलिस वाला बन चुका था, न्यूज में भी उसके नाम आने लगे थे, लेकिन वो तो बस करप्ट ऑफिसर बनने का दिखावा कर रहा था। दिन में जो भी घटना होती रात को वो अंजाम देता। इस तरह से शहर अब थोड़ा सुधरने लगा। लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद कोई मसीहा आ चुका है, लेकिन कांस्टेबल नारायण को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये काम तो वेदांत सर का ही है। लेकिन बघीरा के अब जगह जगह पर चर्चे होने लगे थे, तो वहीं वेदांत अब पूरी तरह से करप्ट ऑफिसर बन चुका था। इसलिए एक दिन स्नेहा उसके पास आती है। वो उससे कहती है कि जैसे तुम पहले थे अब वैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हो। पर वेदांत उसे कुछ नहीं बताता, बल्कि वो तो उसे बदतमीजी से बात करता है, जिस वजह से यहाँ स्नेहा उसे छोड़कर चली जाती है। ये सब कुछ वेदांत ने सोच समझ कर किया था। स्नेहा को कुछ ना हो इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया था और उसे चुपचाप जाने दिया। अब आगे हम देखते हैं कि पुजारी और उसके गुंडे जेल से रिहा हो चुके थे। जब वो वहां से रिहा हुए तो पुजारी ने एक रिपोर्टर को मार डाला। ये वही रिपोर्टर है जो कि बहुत ईमानदार था। जब यहाँ पुलिस आई तो पुलिस ने कहा कि यार इसे तो कुत्ते ने मारा है, यहाँ पर बहुत कुत्ते हैं ना, इसलिए शायद उन कुत्तों ने इसे मार डाला है। पर ये सब कुछ रिपोर्टर की पत्नी और उसका बेटा सब कुछ देख रहे थे। जब ये बात वेदांत को मालूम चली तो वो बघीरा बनकर इन लोगों के पास पहुंच जाता है। उसने पुजारी को तो मार ही डाला था, साथ ही उसने उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी मार डाला था जिसने की कहा था कि इसे तो कुत्ते ने मारा है। उस ऑफिसर का नाम सिद्धि होता है। यहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि आखिर इन लोगों को किसने मारा होगा। वहाँ रिपोर्टर का बेटा कहता है, अरे इन्हें तो उसी कुत्ते ने मारा है जिसे मेरे पिता ने मारा था। अब वेदांत को मंगलौर के बहुत बड़े गुंडे कोटियन के बारे में मालूम चलता है। तो जैसे ही उसके अड्डे के बारे में मालूम चला वेदांत वहाँ पहुँच जाता है बघीरा बनकर। लेकिन यहाँ पर कोटियन के गुंडे बहुत सारे थे और उन्हें बघीरा के बारे में भी मालूम चल चुका था। वो लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन बघीरा को एक गोली लग जाती है जिस वजह से वो पानी में गिर जाता है, लेकिन वो बच गया था। वो यहाँ स्नेहा के पास आता है। वो उसे कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन स्नेहा यहाँ बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि रात को जो मसीहा निकला है
बगीरा वो कोई और नहीं बल्कि वेदांत ही है। लेकिन उनके बीच में कोई बात नहीं हुई, लेकिन स्नेहा ने वेदांत को अब एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद बगीरा वापस कोटियन के पास गया। वो जानता था कि बगीरा जरूर आएगा। कोटियन कहता है कि तुम्हें मेरे बॉस राणा के बारे में नहीं मालूम है। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हें हमारे अड्डे के बारे में मालूम चल गया है और मैं तुम्हें नहीं मार पाया तो वो मुझे जान से मार देंगे। इसलिए मैंने अपनी बेटी और पत्नी को मार दिया है और अब मैं खुद को भी मारने जा रहा हूँ। कोटियन यहाँ पर खुद की जान ले लेता है, जिससे कि बगीरा को मालूम चलता है कि राणा एक बहुत ही बड़ा डॉन है। जिसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर का अंतिम संस्कार होता हुआ देख पाते हैं, जिसका नाम सिद्धि है, जिसे पुजारी के साथ मारा गया था। लेकिन यहीं पर हम सीबीआई के डायरेक्टर को भी देख पाते हैं, जो कि सिद्धि के पिता है। उनके साथ ही गुरु नाम का आईपीएस भी खड़ा हुआ था। मालूम चलता है कि गुरु ने ही सिद्धि को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो और सीबीआई के डायरेक्टर बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जिस वजह से ये केस जो है वो गुरु के पास आता है। गुरु बगीरा के बारे में सब कुछ पता करना चाहता था। जगह जगह पर वो छानबीन करना भी स्टार्ट कर देता है। तो भाई दूसरी तरफ बगीरा जो है वो अब राणा के बारे में पता करना चाहता है। उसे एक फाइल के द्वारा राणा के बारे में मालूम चलता है कि बचपन में ही उसने बहुत सारे पुलिस वालों को जला दिया था, लेकिन उस वजह से उसका फेस भी पूरी तरह से जल गया था। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खूंखार है और वो लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स को बेचा करता है और उसके सामने कोई भी नहीं आता है। ये बात सुनने के बाद बगीरा ने सोचा कि अब उसे एक टीम बनानी चाहिए, इसलिए वो एक हैकर की मदद लेता है। हैकर के साथ साथ वो अपनी टीम में कुछ ऐसे लोगों को शामिल करता है जिन्हें उन्हें देखकर बिल्कुल भी शक नहीं होगा, क्योंकि उसकी टीम में एक छोटा सा बच्चा था जो कि बहुत ही अच्छे गैजेट्स बनाता है। उनकी टीम में एक बूढ़े अंकल थे जो कि अजीब तरह से बॉम्ब बनाया करते थे। तो गुरु इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस वालों के पास आ जाता है। वो लोगों से बगीरा के बारे में पूछने लगता है कि आखिर ये इंसान कौन हो सकता है, इसके बारे में तुम लोगों को पता करना होगा। उनकी मुलाकात वेदांत से भी होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेदांत के पास एक दिन स्नेहा आती है, लेकिन वेदांत उसे यहाँ से जाने को कहता है। स्नेहा नहीं मान रही थी, जिस वजह से वेदांत उसे थप्पड़ लगा देता है, लेकिन स्नेहा फिर भी नहीं जाती, बल्कि वो तो यहाँ पर वेदांत के गले लग जाती है और उसे कहती है कि वो उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाने वाली। तब यहाँ वेदांत ने भी उसके प्यार को अपना लिया था। दूसरी तरफ बगीरा का तांडव नहीं रुक रहा था। छोटे मोटे लोकल गुंडों को तो उसने मार गिराया था। बात अब यहाँ पर राणा की थी और उन लोगों की थी जिन्हें राणा ने किडनैप करके रखा था। राणा ने हाल ही में बहुत सारे लोगों को किडनैप किया था, इसलिए बगीरा उन लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाता है। तो बगीरा ने यहाँ पर किडनैप हुए लोगों को बचा लिया था, लेकिन उसे यहाँ पर राणा नहीं मिला था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गुरु और उसकी की पूरी टीम आ जाती है। गुरु यहाँ पर उन लोगों से बगीरा के बारे में पूछने लगता है कि आखिर बगीरा कैसा दिखता है, उसने अपना मास्क उतार कर तुम्हें चेहरा दिखाया ही नहीं। तभी गुरु को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें बगीरा जो है वो बंदूक चला रहा था, लेकिन उसके फेस पर मास्क लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर गुरु ने देख लिया था कि जिस अंदाज से यहाँ बगीरा ने गन पकड़ी है, या तो ये आदमी आर्मी वाला है या फिर पुलिस वाला। ये बात अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी थी। तो अब गुरु हाल ही में जो केस हुए हैं उन सभी के, जिनमें बगीरा ने उन लोगों को बचाया है, वो उन सभी के विक्टिम से बात करने की कोशिश करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ राणा के पास हम उसके राइट हैंड को देख पाते हैं, जिसे अब बगीरा मारना चाहता है और उसके नंबर को भी ट्रेस कर लिया गया था। ये बात राणा बहुत अच्छे से जानता है कि बगीरा यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए उसने भी एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग बना ली थी। उसने अपने राइट हैंड से कहा कि वो मोबाइल को यहीं पर स्विच ऑफ कर दे ताकि लोकेशन यहीं की बताए। और जब यहाँ पर बगीरा पहुंचा तो राणा ने उसकी फील्डिंग पहले से ही जमा कर रखी थी। उसे तो मालूम था कि बगीरा यहाँ पर 100% आने वाला है, लेकिन इस चीज के लिए बगीरा बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो तो उसके राइट हैंड को पकड़ने के लिए आया था, ना कि राणा को, जिस वजह से यहाँ पर एक सॉलिड फाइट होती है। यहाँ पर राणा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बगीरा को देख रहा था, क्योंकि उसे जानना था कि इस मास्क के पीछे कौन है। उसने उसका कुछ नहीं किया। यहाँ पर बहुत देर तक फाइट होती रही और बाद में जब बगीरा इंजर्ड हो गया तो वो यहाँ से भाग गया। यहाँ गुरु ने ऑलमोस्ट केस सॉल्व कर लिया था। उसे पता लगने ही वाला है कि आखिर बगीरा कौन है, क्योंकि उसे ये बात मालूम चल चुकी थी कि वो एक पुलिस वाला है और वो पास ही का कोई पुलिस स्टेशन का है, क्योंकि वो जब सारे विक्टिम से मिला तो उसे बहुत सारी चीजें जानने को मिली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेदांत के पिता प्रभाकर को बगीरा के बारे में मालूम चल गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा है। ये देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा था कि आखिर उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े खतरे से पंगा ले रहा है। जिसके बाद हम बगीरा को देखते हैं, जो कि जब राणा को मारने के लिए जा ही रहा था कि तभी राणा बगीरा के पास कॉल करता है। वो उससे कहता है कि तुझे सबसे ज्यादा प्यार किससे है, अपनी होने वाली पत्नी स्नेहा से या फिर उन 50 लोगों से जिन्हें मैंने हाल ही में किडनैप किया है और अब उन्हें कंटेनर में भर कर मैं उन्हें समुद्र में फेंकने वाला हूँ।
तुझे डिसाइड करना है और तुझे ये जल्द से जल्द करना होगा। बगीरा सोच में पड़ गया कि आखिर उसे अब करना क्या है। यहाँ पर स्नेहा राणा से कहती है कि ये वेदांत नहीं है, ये बगीरा है और ये देश से प्यार करता है। वो मुझे चूज नहीं करेगा, ये बात मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। ये बात सुनते ही राणा ने यहाँ पर स्नेहा को मार डाला था। दूसरी तरफ वेदांत मतलब कि बगीरा उन 50 लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाता है। उसने उन्हें बचा तो लिया था, लेकिन जब उसे ये बात मालूम चली कि स्नेहा मारी जा चुकी है तो उसे बहुत बुरा लगा। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले और गुरु की पूरी टीम भी आ चुकी थी। उन लोगों ने यहाँ पर बगीरा मतलब कि वेदांत को अरेस्ट कर लिया था। लेकिन वेदांत ने इतने सारे लोगों को मारा है, इसलिए लोग कह रहे थे कि इसे तो जीने का कोई भी हक नहीं है, इसे तो एनकाउंटर करके मार देना चाहिए। इसलिए पुलिस वाले उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। जब वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले एक दूसरे इंसान को मारते हैं। दरअसल में वो राणा के साथ मिला हुआ था। अब हमें ये बात मालूम चलती है कि गुरु भी दरअसल में यहाँ बगीरा के साथ ही मिला हुआ था। वो इसलिए जब गुरु उन विक्टिम्स वाले फैमिली से मिला तो वो समझ गया था कि वेदांत बिल्कुल सही है और वो अच्छा काम कर रहा है। और सिद्धि को जो उसने मारा था वो बिल्कुल सही मारा था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा करप्ट आदमी था और उसने लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा भला किया था। तो यहाँ वेदांत को छोड़ दिया गया था। साथ ही उसे राणा की लोकेशन भी बता दी गई थी, जो कि मालगाड़ी के द्वारा बहुत सारे लोगों को दूर ले जा रहा था। तभी यहाँ पर वेदांत आ जाता है। वेदांत यहाँ पर सभी से लड़ना स्टार्ट कर देता है। उसके आंखों के सामने सिर्फ एक ही तस्वीर थी और वो तस्वीर थी स्नेहा की, जो कि अब उसके साथ नहीं रही है। उसे याद करते हुए वेदांत इन सभी को इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि सभी लोग उसे देखकर हैरान रह चुके थे। आखिर में वेदांत ने राणा को भी मार डाला था और इस तरह से उसने अपनी होने वाली पत्नी स्नेहा का बदला लिया था और पूरे के पूरे माफिया को खत्म कर दिया था। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।